साउथ इंडिया के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में से एक चेन्नई से 160 किलोमीटर डिस्टेंस पर एक यूनियन टेरिटरी जिसे वेदपुरी भी कहते हैं, जो फेमस है अपनी बेहतरीन टाउन प्लानिंग के लिए, यहाँ होने वाले फेस्टिवल्स, वाटर स्पोर्ट्स और अपनी स्ट्रीट्स के लिए। तो आज हम बात कर रहे हैं इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी के बारे में। पौंडीचेरी को जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पौंडीचेरी चेन्नई और बेंगलोर जैसी बड़ी सिटीज़ से बहुत क्लोज़ है, तो इन सिटीज़ में रहने वाले या काम करने वाले लोगों के लिए ये एक वीकेंड का प्लान होता ही है। यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट यहाँ की स्ट्रीट्स हैं। 1954 में यूनियन टेरिटरी बनने के बाद भी आज अगर आप वहाँ देखेंगे तो वहाँ आज भी फ्रेंच कल्चर को मेंटेन रखा गया है। 2006 में पौंडीचेरी का नाम चेंज करके पुडुचेरी रख दिया गया था, जो कि यहाँ की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट के नाम पे है। ये ऑलमोस्ट 300 साल तक फ्रेंच रूल्स के अकॉर्डिंग रहा, इसीलिए आज भी इसे मिनी फ्रांस कहते हैं। बात करें लैंग्वेज की तो यहाँ फ्रेंच, इंग्लिश और तमिल बोली जाती है, बट हिंदी बोलने वाले भी ईजिली मिल जाते हैं। पौंडीचेरी वैसे तो तमिलनाडु स्टेट्स के अंदर आता है, लेकिन उसके बाद भी आपको यहाँ पर नॉर्थ का फील मिलता है। पहुंचने की बात करें तो अगर आप साउथ की किसी भी सिटी से पौंडीचेरी आते हैं तो अपनी कार, बाइक, बस या टैक्सी से आप बहुत ही आसानी से 3 घंटे के अंदर पौंडीचेरी पहुंच जाते हैं। चेन्नई से पौंडीचेरी 160 किलोमीटर, जो कि 3 से 4 घंटे का टाइम आप लेते हैं, और बेंगलोर से पौंडीचेरी 310 किलोमीटर, जिसमें आपको 7 से 8 घंटे का टाइम लग सकता है बाई रोड। अगर बात कर लेते हैं ट्रेन्स की तो पौंडीचेरी में भी अपना रेलवे स्टेशन है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी कम ट्रेन्स आती हैं। अगर डायरेक्ट ट्रेन आपको ना मिले तो आप पौंडीचेरी में विल्लुपुरम रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं, जो कि पौंडीचेरी रेलवे स्टेशन से 37 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। विल्लुपुरम से आप ट्रेन, बस या टैक्सी लेकर पौंडीचेरी तक आसानी से आ सकते हैं। दिल्ली से पौंडीचेरी की डायरेक्ट ट्रेन है न्यू दिल्ली पौंडीचेरी एक्सप्रेस। ये सबसे फास्ट ट्रेन है, इसकी टाइमिंग 11:15 PM है। 38 आवर्स में आपको ये पौंडीचेरी तक पहुंचा देती है। पौंडीचेरी में अपना एयरपोर्ट भी है, बट यहाँ पर हैदराबाद और बेंगलोर से ही फ़्लाइट्स मिलती हैं। तो आप पहले अपनी सिटी से बेंगलोर या हैदराबाद फ़्लाइट से आएँ, उसके बाद आप पौंडीचेरी आ सकते हैं। सेकंड, फ़्लाइट में आप चेन्नई तक आ जाइए, यहाँ से बस, ट्रेन या टैक्सी करके आप पौंडीचेरी चले जाइए। अगर बस का फेयर देखें तो नॉन AC बसेस आपको 400 से 500 रुपये और AC बसेस आपको 1000 से 1200 रुपये तक चार्ज करती हैं चेन्नई टू पौंडीचेरी जाने के लिए, और आपको ऑलमोस्ट 3 घंटे का टाइम लगता है। पौंडीचेरी के लिए कर्नाटका, केरला, बेंगलोर से डायरेक्ट बसेस जाती हैं, बट ट्राई करें कि 800 से 900 किलोमीटर या मैक्सिमम 1000 किलोमीटर तक की बस से ट्रैवल करें। ज़्यादा लंबे रूट पे आप थक जाएंगे और आप एंजॉय भी नहीं कर सकते। अगर आप अपनी बाइक या कार से पौंडीचेरी जाना चाहते हैं तो आपको रास्ते में किसी भी रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप या किसी और चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती है, तो कार और बाइक से जाना भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। पौंडीचेरी के टूरिस्ट प्लेसेस में आता है प्रोमेनाड बीच, जो कि ऑलमोस्ट 1.2 किलोमीटर तक फैला है। रेलवे स्टेशन से 1.9 किलोमीटर और बस स्टैंड से 2.5 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस पर है। सेकंड, बोटैनिकल गार्डन, जो कि 1826 में बनाया गया था। यहाँ पर इंडिया के अलावा दूसरी कंट्रीज़ के बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज़ के पेड़ पौधे भी आपको देखने को मिलेंगे। साथ में यहाँ पर एक फ़िश हाउस है और फोटोग्राफी के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट बन जाता है। थर्ड नंबर पे बात कर लेते हैं पैराडाइज बीच की। ये सबसे ज़्यादा फेमस और देखे जाने वाला बीच है। यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ भी होती हैं। बस स्टैंड से 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, ऑलमोस्ट 5 मिनट का टाइम लगता है। बस स्टैंड से अगर आप प्राइवेट बस करते हैं तो 7 रुपीज़ तक, पौंडीचेरी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस देखते हैं तो 5 रुपये तक आपको पैराडाइज बीच पर छोड़ देती है। इसके बाद आता है मनाकुला विनायकर टेम्पल। ये बहुत पुराना मंदिर है गणेश भगवान जी का। इसमें विनायक चतुर्दशी के टाइम पर बहुत अच्छी भीड़ भाड़ रहती है। यहाँ पर गणेश जी के 16 स्वरूपों को दीवारों पर बनाया गया है। नेक्स्ट आप जा सकते हैं औरोबिंदो आश्रम, जहाँ कोई एंट्री फीस नहीं लगती और ये डेली ओपन रहता है। शांति से अगर आप बैठना चाहें तो कुछ देर के लिए औरोबिंदो आश्रम जा सकते हैं। ये फ्रेंच कॉलोनी के अंदर ही आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप जा सकते हैं पौंडीचेरी के सबसे फेमस चर्च द सैक्रेड हार्ट ऑफ बेसिलिका में, जो कि 1907 में बनाया गया था। 2008 में इसने अपनी सेंचुरी पूरी की है। यहाँ पर वॉल्स पर आपको गोथिक आर्ट देखने को मिल जाती है। पौंडीचेरी का एक्चुअल फील आता है यहाँ की स्ट्रीट्स में, जिसे कि वाइट टाउन या फ्रेंच कॉलोनीज़ कहते हैं।
इसका मेन अट्रैक्शन पॉइंट्स यहाँ की येलो कलर में रंगी हुई दीवारें हैं। यहाँ ऑलमोस्ट सारे ही रेस्टोरेंट्स, होटल्स और कैफ़ेज़ वगैरह को येलो कलर में कलर किया गया है। यहाँ पर आपको बहुत ही आसानी से पुरानी बिल्डिंग्स देखने को मिल जाती हैं, जिनमें से कई बिल्डिंग्स को हेरिटेज डिक्लेयर कर दिया गया है। पौंडीचेरी में 17वीं सेंचुरी के बाद से फ्रेंच का ही शासन रहा है। यहाँ ऑलमोस्ट 3 सेंचुरी तक फ्रांसीसी शासन रहा था, इसीलिए यहाँ पर आज भी इनका कल्चर, आर्किटेक्चर उसी तरीके से मेंटेन है और बहुत सारे फ्रांसीसी लोग आज भी पौंडीचेरी में रहते हुए मिल जाते हैं। पौंडीचेरी में हिस्टोरिकली डच, पोर्चुगीज़, इंग्लिश एंड फ्रेंच रूल्स रहे हैं, लेकिन 1954 में फ्रेंच ने इंडिया को पौंडीचेरी सौंप दिया था एंड 1962 में ये एक यूनियन टेरिटरी बन गया। बट फ्रांस के कल्चर को, यहाँ के आर्किटेक्चर को आज भी इंडिया ने फ्रांसीसी लुक में ही मेंटेन रखा हुआ है। इसी वाइट टाउन में आवर लेडी ऑफ एंजल्स चर्च नाम का एक बहुत ही ब्यूटीफुल चर्च है। ये वाइट टाउन में एक फेमस लैंडमार्क और टूरिस्ट साइट है। इस चर्च में अलग अलग टाइम पर फ्रेंच, तमिल एंड इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग प्रेयर्स होती हैं। इसका इंटीरियर एंड ग्रीको रोमन आर्किटेक्चर बहुत ब्यूटीफुल है। इसके जस्ट सामने एक ऑर्फनेज है, जहाँ पर जाना तो अलाउ नहीं है, बट ये एक काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन का पॉइंट है, तो आप इस पॉइंट को ज़रूर ट्राई कीजिए। पौंडीचेरी में खाने के लिए नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, इसके साथ साथ फ्रेंच फूड बहुत आसानी से मिल जाता है। आप चाहें तो नॉर्थ इंडियन फूड खाने के लिए बीच कोर्ट पर आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सी बिल्डिंग्स को कैफ़ेज़, होटल्स और रेस्टोरेंट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, तो आप चाहें तो इन्हें ट्राई कर सकते हैं। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर जैसे ओकेजन्स पर पौंडीचेरी को बहुत ही खूबसूरती से सजा दिया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग फेस्टिवल्स को बहुत ही खूबसूरती से मनाया जाता है। इन मौक़ों पर आपका पौंडीचेरी आना पौंडीचेरी को एक अलग नज़रिए से देखने का मौका देता है। एक बार इस वाइट टाउन को शाम के समय विज़िट ज़रूर करें। फ्रेंच कॉलोनी के सेंटर में आपको एक मार्केट देखने को मिलता है, जहां पर सुवेनियर्स के अलावा हैंडीक्राफ्ट, हिप स्टाइल क्लोथ्स, टॉयज़, डेकोरेटिव आइटम्स और इसके साथ साथ होममेड अगरबत्तियां तक खरीदने को मिल जाती हैं। यहां पर लेदर और चाइनीज़ गुड्स की बहुत सारी शॉप हैं, तो आप चाहें तो किसी भी तरीके का आइटम यहां पर रीज़नेबल प्राइस पे खरीद सकते हैं। इसके बाद आप पौंडीचेरी के एक फेमस अट्रैक्शन पॉइंट ऑरोविल चलते हैं। ऑरोविल पौंडीचेरी से 10 किलोमीटर दूर है, तो अगर आप चेन्नई से आते हैं तो आप पहले ऑरोविल भी जा सकते हैं। ऑरोविल को एक फ्रेंच लेडी मरिसा अल्फासा ने बनाया। वो एक योगी थी और वो एक एक्सपेरिमेंटल टाउन बनाना चाहती थी, जहाँ कोई रिलीजन, कोई पॉलिटिक्स ना हो, पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पर आकर एक साथ रहें। तो आज यहाँ पर लगभग 50 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के ऑलमोस्ट 2000 लोग रहते हैं। यहाँ 10 स्कूल्स हैं, यूथ सेंटर्स हैं, जहां बिना किसी चार्जेस के लोग आके एक्टिविटीज़ करते हैं जो उन्हें पसंद हैं। तो ऑरोविल इंडिया में है, लेकिन इसका मंथली बजट उन 50 कंट्रीज़ के कंट्रीब्यूशन से आता है जिनके लोग यहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा यूएन से भी ऑरोविल के लिए कंट्रीब्यूशन आता है मंथली बेसिस पे। यहाँ पे हर प्रोफेशन के लोगों की सेम सैलरी है, जो कि है 12,000 रुपीज़, चाहे वो कोई स्वीपर हो या कोई डॉक्टर या फिर टीचर। ऑरोविल एक ऐसी सोसाइटी है जो ऑलमोस्ट 150 एकड़ एरिया में फैली हुई है। यहाँ पर 10 स्कूल, कुछ यूथ सेंटर्स, एक्टिविटी एरियाज़, इसके साथ साथ 12 गार्डन हैं। यहाँ पर लोग बिना किसी चार्जेस के अपनी अकॉर्डिंग कोई भी एक्टिविटी करते हैं। एक तरीके से ये पूरी तरीके से कैशलेस सोसाइटी है। ऑरोविल का मेन अट्रैक्शन पॉइंट है यहाँ का मातृ मंदिर, जो कि एक वर्शिप प्लेस है, बट यहाँ कोई रिलीजन नहीं है। यहाँ पे मेडिटेशन और योगा पे बिलीव किया जाता है। यहाँ कोई प्रेयर नहीं होती, कोई आइडल्स नहीं है। यहाँ का एक ही रूल है, वो है साइलेंस। इस मातृ मंदिर को 1971 में बनाना शुरू किया गया था, जो कि 2008 में पूरा हुआ। इस मातृ मंदिर के डोम में 12 पंखुड़ियों वाला एक लोटस है। इसमें 1415 गोल्ड की डिस्क लगी हुई हैं। ये डिस्क स्टेनलेस स्टील से बनी है, जिस पे गोल्ड चढ़ाया गया है। इसे बनाने में ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ रुपए तक का खर्चा आया था।
पौंडीचेरी में एक मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट भी है जहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ का फूड आपको खाने को अवेलेबल हो जाता है, तो आप चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ शॉप्स भी हैं जहाँ पर एंटीक चीज़ें मिलती हैं। हाल ही में पौंडीचेरी में G20 समिट हुआ, जिसके लिए वहाँ के लोगों ने वहाँ का कुछ कल्चरल डांस और रंगोली कंपटीशन रखा हुआ था। आपको G20 समिट के बारे में क्या पता है, मुझे कमेंट में बताइए। अगर आप लोग मुझसे जानना चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।